नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देश भर में होली के त्योहार का जश्न। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दी होलिका दहन की बधाई। बीजेपी विधायक केतकी सिंह के बयान पर सियासी तूफान। सपा और छात्र नेताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। मौन व्रत और काली पट्टी बांधकर बयान का जताया विरोध। संभल के विवादित ढांचे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। शर्तों के साथ सिर्फ बाहरी दीवारों को रंगाई पुताई की मिली इजाजत। 7 दिन के अंदर काम पूरा करने के आदेश। गाजीपुर में माफिया मुख्तार की फरार पत्नी पर बड़ी कार्रवाई। एमपी एमएलए कोर्ट ने 9 करोड़ की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत की जब्त। नोएडा में थार सवार ने विवाद के बाद फैलाई दहशत। रॉन्ग साइड से कई गाड़ियों को टक्कर मारते दौड़ाई कार। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चालान कर थार की जब्त। लखनऊ में जौनपुर तस्कर गिरोह की सदस्य मुस्कान अरेस्ट। एसटीएफ की वाराणसी यूनिट ने अवैध असलहों और कैश संग किया गिरफ्तार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाही किला में आयोजित जौनपुर महोत्सव के तीसरे दिन सामूहिक विवाह में हिस्सा लेने पहुंचे। मौके पर खेल राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव व जिलाधिकारी ने सीएम योगी का स्वागत किया। इसके बाद टीडी कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा गणेश वंदना की गई। इस दौरान खेल राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि एक बार आग्रह पर मुख्यमंत्री महोत्सव में आए। उन्होंने प्रमाणित किया कि गरीबों के लिए हमेशा खड़े हैं। मुख्यमंत्री ने सभी तबके को सरकारी योजनाओं से जोड़कर सबका विकास किया है। गरीबों को मुख्य धारा से जोड़ने में सरकार हमेशा तत्पर है। अब तक यहां 12,000 आवास मुहैया कराया गया है। उन्होंने कहा कि इस 1001 नवविवाहित दंपतियों को प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन। इस कार्यक्रम से मुझे जुड़ने का अवसर मिला और कहा कि करीब 1 करोड़ लाभार्थियों को उज्ज्वला योजना का लाभ प्रदेश सरकार ने दिया। सभी को सिलेंडर दिया गया। जैसे जैसे लोग पंजीकरण कराएंगे लाभ मिलता जाएगा। और कहा कि विकास बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे प्रसन्नता है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के साथ इसकी सफलता इसी से देखी जा सकती है। जब हम लोगों ने इस योजना को प्रारंभ किया था तो लोग हंसते थे, कहते थे गरीब का अपमान है। 35,000 रुपए हमने राशि रखी थी। 1 वर्ष में ही 1 लाख शादी हो गई थी। और आज जब 25 में हम लोग प्रवेश कर गए हैं, ये मार्च का महीना चल रहा है, होली के ठीक पूर्व जब हम लोग आज जौनपुर के इस आयोजन के साथ जुड़े हैं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हम लोग प्रदेश में 4 लाख मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना के साथ शादी ब्याह के कार्यक्रम को संपन्न कर चुके हैं। बहनों और भाइयों, ये चीजें बताती है कि समाज की आवश्यकता थी कोई बेटी अनप्यारी न रह जाए, कोई माँ बाप दहेज के अभाव में अपनी बेटी को अनप्यारी न छोड़ने पाए। इसके लिए जिम्मेदारी सरकार लेगी कि इस बेटी का कन्यादान हम लोग करेंगे। हम लोग उस परिवार के साथ एक संबल बनकर के खड़े रहेंगे। जौनपुर में अनेक विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम चल रहा है। चाहे वह जाफराबाद जौनपुर में एक फ्लाईओवर बनाने का काम हो, चाहे वह जौनपुर से जाफराबाद सुल्तानपुर लखनऊ रेल सेक्शन के जौनपुर सिटी के उत्तर में एक फ्लाईओवर बनाने का कार्य हो, या जौनपुर अकबरपुर मार्ग को इसमें इस मार्ग के निर्माण का 4 लेन का यह मार्ग नेशनल हाईवे का, इसका निर्माण कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है और 216 करोड़ रुपए इस कार्य के लिए पहले दिए जा चुके हैं। और दोनों उपरिगामी सेतु के लिए भी 169 करोड़ और 92 करोड़ रुपए की राशि पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है। बहनों और भाइयों, इसी प्रकार से जौनपुर मिर्जापुर मार्ग को भी, इसको भी अच्छा बनाने के लिए विंध्यवासिनी धाम से जोड़ने के कार्यक्रम को भी सरकार ले रही है। और मुगरा बादशाहपुर में
एक बाईपास निर्माण के कार्यक्रम को भी सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है और अकेले जौनपुर में इस समय 17 पुल सरकार ने स्वीकृत किए हैं। पुल का मतलब जो जोड़ने का काम करता है। 17 स्थानों पर जौनपुर की कनेक्टिविटी को बेहतर करने का काम सरकार कर रही है। मैं जिला प्रशासन से भी कहूंगा, सरकार एक व्यवस्था बनाने जा रही है, एक एम्प्लॉयमेंट जोन बने हर जनपद में। एम्प्लॉयमेंट जोन ये लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर होगा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एम्प्लॉयमेंट जोन, जहां पर हर व्यक्ति की स्किलिंग के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, उसके रोजगार के लिए, उसे सम्मानजनक कार्य मिल सके, इसके लिए निरंतर कार्य होंगे। और उस एम्प्लॉयमेंट जोन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए 100 एकड़ का एक क्षेत्रफल होगा, जिसमें ट्रेनिंग के साथ साथ प्लेसमेंट की व्यवस्था, कैरियर काउंसलिंग की व्यवस्था, ये सभी कार्यक्रम सरकार के एक ओर से प्रारंभ होते हुए दिखाई देंगे। इस कार्यक्रम के लिए भी जौनपुर अभी से अपनी तैयारी करेगा, जिससे आने वाले समय में जौनपुर के युवाओं को जौनपुर से कहीं बाहर जाने के लिए मजबूर न होना पड़े। खबरों का लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं। रुक करते हैं खबरों का, बात कर रहे हैं कौशाम्बी की। कौशाम्बी से खबर आपको बता रहे हैं। कौशाम्बी में उद्यान मंत्री प्रताप सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को गैस सिलेंडर रिफिल की सब्सिडी का चेक सौंपा। दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल वितरित की गई। उन्होंने संबल सीओ के बयान को सही ठहराते हुए कहा कि पुलिस का कर्तव्य त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न कराना है। क्या क्या बेमिसाल हुआ, कितने एयरपोर्ट हमारे पास इसके पहले थे और कितने एयरपोर्ट हमारे आज की तारीख में संचालित, स्थापित और संचालित हैं। कम से कम 5 महसूस करेगी कि हमारी भारत का संस्कृति उस कालखंड में कितनी ताकतवर थी, कितनी समृद्ध थी, जब मोदी जी प्रधानमंत्री होते थे, जब मुख्यमंत्री। यहाँ ऐसे दिखाई पड़ता है जैसे सब कोई देख सकता है कि 8 साल में क्या क्या बेमिसाल हुआ, कितने एयरपोर्ट हमारे पास इसके पहले थे और कितने एयरपोर्ट हमारे आज की तारीख में संचालित, स्थापित और संचालित हैं। कम से कम 5 समझता कि संबल सीओ ने कोई गलत बात कही है। मुझे बताइए, आज होली का त्योहार है, पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है कि होली का त्योहार सकुशल निपट जाए, और जब ईद का त्योहार आएगा तो वही अधिकारी ईद को सकुशल निपटाने का प्रयास करेगा, तब कोई आरोप नहीं लगाएगा। तो अधिकारी जो आज होली का त्योहार है, इसलिए उसे सकुशल निपटाने का हर एफर्ट कर रहा है। और जैसे ही और त्योहार आएंगे, चाहे ईद हो चाहे अन्य त्योहार हो, उनको भी सकुशल निपटाने के लिए यही अधिकारी वही बात भी उस तरह से कहे। खबर उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं संभल की। संभल में शाही जामा मस्जिद हिंसा की घटना के बाद प्रशासन ने होली पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। मस्जिद की दीवारों को तिरपाल से ढक दिया गया है ताकि किसी भी तरह का रंग ना लगे और शांति व्यवस्था बनी रहे। नगर पालिका के कर्मचारियों ने पुलिस की कड़ी निगरानी में ये काम पूरा किया है। होली के दौरान जुलूस और युवाओं की भीड़ से भर जाता है, जिससे मस्जिद की दीवारों को रंग लगने की संभावना बनी रहती है। इसको देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। एएसपी संभल श्रीचंद्र ने बताया कि मस्जिद की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है ताकि कोई भी शरारती तत्व माहौल खराब ना कर सके। पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है और इलाके में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात की गई है। प्रशासन ने लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है ताकि होली का त्योहार शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। सभी पक्षों की सहमति के पश्चात होली के समाज में पड़ने वाले इस देखा जा रहा है। यह पूर्व रखी जा रही है और इस बार पर लगभग 10 धार्मिक पड़ते हैं।
रुक करते हैं अगली खबर का। बलिया में भाजपा विधायक केतकी सिंह द्वारा मेडिकल कॉलेजों में मुसलमानों के लिए अलग से वार्ड बनाने के विवादित बयान पर भारी विरोध उठ खड़ा हुआ है। इस बयान को लेकर सपा और छात्र नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी टाउन हॉल गांधी प्रतिमा के सामने एकत्रित हुए, जहां उन्होंने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया है। एक दिवसीय मौन व्रत और काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन में शामिल नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विधायक के बयान की कड़ी आलोचना की। सपा और छात्र नेताओं ने विधायक पर हेट स्पीच देने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस तरह के बयान सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देते हैं और समाज में नफरत फैलाते हैं। सामाजिक सौहार्द और समरसता बनाए रखने की अपील करते हुए उन्होंने इस बयान को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है और कार्रवाई की मांग की है। मैं बधाई देना चाहता हूं बलिया के लाल। जब जब बलिया में संकट आता है, कोई न कोई नौजवान साथी बलिया के सम्मान मान के लिए खड़ा हो जाता है। भाई परवीन सिंह विक्की जो समाजवादी पार्टी छात्र सभा के जिले के अध्यक्ष हैं और पूर्व अध्यक्ष टीडी कॉलेज का, जिन्होंने जिस विधानसभा के रहने वाली है माननीय विधायिका जी, उनके खिलाफ मोर्चा खोला, सहयोग किया। हम मांग करते हैं इनके साथ जो आज एक दिवसीय धरना है, एक दिवसीय मौन व्रत है, आज बलिया शहर के गांधी प्रतिमा पर इतने नौजवान साथी जो आए हैं, हम यही मांग करते हैं कि विधायिका जी, बलिया है, बलिया की राजनीति में नफरत मत घोलिए। बढ़ते हैं आगे खबरों में। गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी अफशा अंसारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। एमपीएमएलए कोर्ट ने उनकी करीब 9 करोड़ रुपए की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त करने के जिलाधिकारी के आदेश को सही ठहराया है। गाजीपुर के एडीजीपी क्रिमिनल के अनुसार ये जमीन बल्लभ डियोड़ी दास के नाम से जानी जाती है। मुख्तार अंसारी ने साल 2010 में विधायक रहते हुए इसे अपनी पत्नी के नाम खरीदा था। जिला प्रशासन ने 6 दिसंबर 2021 में संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया था। अंसारी परिवार की तरफ से कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किए गए। इसके बाद मामला एमपीएमएलए कोर्ट में भेजा गया। एडीजे प्रथम शक्ति सिंह की अदालत ने सुनवाई के बाद संपत्ति को अवैध धन से खरीदा हुआ माना। मुख्तार अंसारी ने अपनी पत्नी आफशा अंसारी के नाम से सन 2010 में बल्लभ देवड़ी दास नगरपालिका के अंतर्गत संपत्ति है, जिसकी कुल मूल्य 9 करोड़ 44 लाख था, उसे रजिस्ट्री कराया था, जिसको दिनांक 6/12/2021 को तत्कालीन जिलाधिकारी ने गैंगस्टर एक्ट से अर्जित संपत्ति मानते हुए कुर्क कर दिया था। उस आदेश के संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय के समक्ष कोई प्रमाण पत्र मुख्तार अंसारी के परिवार के किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत न करने के कारण जिलाधिकारी ने उस श्रीमती आरिका खोरी ने संपूर्ण प्रकरण न्यायालय एमपीएमएलए कोर्ट में प्रेषित कर दिया था, जिस पर सुनवाई के बाद आज माननीय न्यायालय द्वारा एमपीएमएलए कोर्ट न्यायाधीश श्रीमान शक्ति सिंह द्वारा जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश दिनांक 6/12/2021 को पुष्ट कर दिया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में होली के अवसर पर निकाला जाने वाला लाट साहब का जुलूस देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अनोखी परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। ये जुलूस हर साल होली के दिन आयोजित किया जाता है, जिसमें एक व्यक्ति को लाट साहब बनाकर भैंसा गाड़ी पर बिठाया जाता है और जूते मारते हुए पूरे शहर में घुमाया जाता है। जुलूस की खासियत यह है कि इसे निकालने से पहले शहर की सभी मस्जिदों को तिरपाल से ढका जाता है ताकि वे रंगों से बच सके। इस जुलूस की शुरुआत बाबा विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना से होती है, जिसके बाद इसे सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच पूरे शहर में निकाला जाता है। कि शाहजहांपुर जनपद में होली के दहन के बाद जो 14 तारीख को निकलेगी, उसमें कुल 17 जुलूस निकलती है। एक जुलूस खुदागंज थाना क्षेत्र में होली के 5 दिन के बाद निकलती है। जो 17 जुलूस है उसमें जो महत्वपूर्ण जुलूस है वो बड़े लाट साहब का और छोटे लाट साहब का है। हालांकि आपने जो पूछा है, ये दोनों जुलूस के अलावा बाकी अन्य तैयारी क्या किए हैं? देखिए, दोनों जो जुलूस हैं बहुत इंपॉर्टेंट जुलूस हैं और बड़े लाट साहब का जुलूस लगभग 7.5 किलोमीटर का है और छोटे लाट साहब का लगभग 2 किलोमीटर का है।
इस पूरे रूट को जोन, सेक्टर, सब सेक्टर और स्टैटिक मजिस्ट्रेट को लगा करके पूरे रूट को कवर किया गया है। इन पे मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस अफसरों की भी तैनाती रहेगी। शाहजहाँपुर में छोटे लाट साहब एवं बड़े लाट साहब को 2 मुख्य जुलूस निकलता है होली के दिन। उसके अलावा 6 छोटे और भी जुलूस हैं। इन सभी 8 जुलूसों से संबंधित तैयारियां निगम के स्तर पर पूरी कर ली गई है, जिसमें मुख्य रूप से हमारे धार्मिक स्थल जो होते हैं उनको ढके जाने की परंपरा है। तो छोटे लाट साहब पे 6 धार्मिक स्थल एवं 17 धार्मिक स्थल हमारे बड़े लाट साहब रूट पे हैं। और इसी प्रकार कुछ महत्वपूर्ण हमारे एंट्री पॉइंट हैं और कुछ धार्मिक स्थल, मस्जिद, मज़ार हैं जिनकी बैरिकेटिंग की जाती है, बिजली के ट्रांसफार्मर आदि की। तो 29 हमारे छोटे लाट साहब में हैं और 61 बैरिकेटिंग के स्थल बड़े लाट साहब में हैं। बैरिकेटिंग का कार्य भी सभी गड्ढे खोद करके लोगों को असुविधा न हो उस स्तर पर हमने सारी बैरिकेटिंगें पूरी कर ली हैं। और अब खबर कानपुर से है। सोना चांदी वैसे तो सोने चांदी की दुकानों पर मिलती है, लेकिन होली से पहले कानपुर की मिठाई की दुकानों में चांदी और सोना नजर आ रहा है। होली में वैसे भी कई तरह की मिठाइयों वाले पकवान बनते हैं। खास तौर से गुजिया के बिना तो ये त्योहार अधूरा सा लगता है। घरों में गुजिया को लेकर खास तैयारी होती है। कानपुर में इस बार मिठाई की दुकानों पर खास तरह की गुजिया आई है। ये गुजिया 24 कैरेट सोने की परत चढ़ाकर बनाई गई है। इसकी कीमत आपको बता दें करीब 21,000 रुपए प्रति किलो है। अगर कोई एक पीस लेना चाहे तो उसकी कीमत 550 रुपए है। इस अनोखी गुजिया को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है और इसके ऑर्डर भी तेजी से बढ़ रहे हैं। वैसे तो शहर के कई स्वीट हाउस में तरह तरह की गुजिया बिक रही है। हालांकि कानपुर के अशोकनगर में पहलवान स्वीट हाउस में अब लोग 21,000 रुपए प्रति किलोग्राम वाली सोने की गुजिया खरीद रहे हैं। यही नहीं, 1400 रुपए प्रति किलो की यहाँ पर चांदी की गुजिया भी बिक रही है। पहलवान स्वीट हाउस के मालिक गौरव अग्रवाल ने बताया कि सोने की गुजिया को लेकर लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं। सोने की गुजिया में हमने 24 कैरेट गोल्ड का वर्क किया है। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये अपने ड्राई फ्रूट्स की और सोने की वर्क की 24 कैरेट गोल्ड है, उसका वर्क लगा हुआ है। 21,000 रुपये केजी की गुजिया है। ये काफ़ी ऑर्डर में मेरे पास काफ़ी पहले तो एक्चुअली में लोग 1 किलो तो पूरा नहीं खरीद सकता है, तो सिंगल पीस की मैंने पैकिंग रखी है। ये 550 रुपये की एक सिंगल पीस है। इसको लोग बहुत अच्छे से ले रहे हैं। इसमें ड्राई फ्रूट्स मेन काजू की लेयर है और अंदर ड्राई फ्रूट्स में आपका चिलगोंजा है, पिस्ता है, केसर है, गुलकंद है। काफ़ी मतलब एक्सपेंसिव और काफ़ी अच्छे ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हैं अंदर, जो काफ़ी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। काफ़ी अच्छी डिमांड है, काफ़ी अच्छा रिव्यू, काफ़ी अच्छा ऑर्डर है मेरे पास। और मेरे पास संपूर्ण वैरायटी चॉकलेट गुजिया बच्चों के लिए स्पेशल, जो घर के बच्चे आजकल चॉकलेट से ज़्यादा दीवाने हैं, तो मैंने चॉकलेट्स की भी गुजिया निकाली हुई है। तो उसमें काफ़ी रेंज है मेरे पास। मिठाई और संपूर्ण वैरायटी नमकीन, मेरा मेन काम है नमकीन का। कचहरी पे पहलवान जी नमकीन एंड स्वीट नमकीन की दुकान अपनी, उसी की ये एक ब्रांच अपनी यहाँ पे खोली हुई है। उसी में संपूर्ण वैरायटी की गुजिया, नमकीन, मिठाइयाँ सब कुछ है। और मैं मिलावट के खिलाफ रहता हूँ। हमारे यहाँ जो भी आइटम होंगे सब प्योर और श्योर, मतलब 100% प्योर होगा। मिलावट किसी में होती नहीं। पाम ऑयल के खिलाफ हूँ मैं। मेरे आइटम में किसी में पाम ऑयल, डालडा नहीं होगा, सब देसी घी, मक्खन। बहुत से लोग आजकल आप मार्केट में खोया देखेंगे तो सब मिल्क पाउडर का खोया चल रहा है। मेरे पास 110% मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ प्योर खोया होगा, मिल्क का। आप उसको मैंने लेबोरेटरी में टेस्ट करा लो, आपको प्योर निकलेगा। ये पहलवान नमकीन में मैं आया हूँ, यहाँ गुजिया लेने आया हूँ। मैं अक्सर इन्हीं के यहाँ से नमकीन वगैरह ले जाता हूँ जब से दुकान खुली है। और ये बहुत पुरानी दुकान है, कचहरी के पास थी पहले, उसी की ये ब्रांच है। लेकिन अब कि जब हम आए तो यहाँ बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ मतलब 21,000 रुपये किलो की गुजिया बिक रहे हैं। तो हमने देखा तो होली में तमाम तरह के लोग खर्चे करते हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो मैंने भी देखा, तो मैंने भी सोचा कि इसमें इनके यहाँ पीसेस भी अलग, ये करीब नियर अबाउट 550 रुपए की एक पीस है। तो इस तरह के 6-7 पीस देने में लोगों को अच्छा लगेगा, तो यहाँ से परचेज किया। इस तरह के हमने ये जो 550 रुपए वाली हैं, इसको 5-7 पैकेट लिए हैं इधर उधर किसी को देने के लिए। इसमें भी गोल्ड का काम है। ऐसे ही चांदी की भी लेंगे। और वैसे इनके यहाँ की देसी घी की गुजिया तो बहुत जमाने से बड़ी फेमस रही है, तो वो गुजिया हम लोग ले रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर कानपुर से है, जहां क्रांतिकारियों की याद में आयोजित होने वाला होली मेला
इस वर्ष भी अपनी अनोखी परंपरा के साथ 20 मार्च को हटिया रज्जन बाबू पार्क में आयोजित किया जाएगा। ये जानकारी पत्रकार वार्ता में संरक्षक मूलचंद्र सीट, अध्यक्ष ज्ञानेंद्र विश्नोई, महामंत्री विनय सिंह, दीपक मेहरोत्रा, दीपक गुप्ता, यश ओमर ने दी है। उन्होंने बताया कि मेले की शुरुआत करीब सुबह 9:45 पर क्रांतिकारियों के शिलालेख में डीएम और पुलिस आयुक्त के द्वारा पुष्पांजलि व झंडारोहण के साथ होगी। इसके बाद रंगों के ठेले का जुलूस शुरू होगा जो विभिन्न मार्गों से होकर गुजरेगा। इस जुलूस में टेम्पो ट्रॉली, ट्रैक्टर और साउंड ट्रॉली शामिल होंगे। मेले के आयोजकों ने स्थानीय प्रशासन से अनुरोध किया कि मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी अनुरोध किया कि मेले के दौरान बिजली और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। मेले में आसपास के क्षेत्रों की महिलाएं, लड़कियां और छोटे बच्चे भी शामिल होंगे। आयोजकों ने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि मेले में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए ताकि कोई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। कानपुर होली अनोखी होली के लिए, दुनिया में होली 14 तारीख को समाप्त हो जाएगी, कानपुर में होली की समाप्ति 20 मार्च को होगा गंगा मेला के साथ। ये गंगा मेला सामाजिक और धार्मिक नहीं है, ये क्रांतिकारियों के हाथ में मनाया जाता है। 1942 में जब हमारा देश आज़ादी से जूझ रहा था तो यहाँ के डीएम ने, मिस्टर लुइस थे, उन्होंने ये आदेश दिया कि होली गंदा त्यौहार है, हम इसको नहीं मनाने देंगे। तो कानपुर वासियों ने ऐलान किया ये हमारा धार्मिक और पवित्र त्यौहार है, हम इसको शान और शौकत से मनाएंगे। खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां विकास भवन परिसर में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण योजना अंतर्गत उपकरणों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एमएलसी हरिओम पांडे और विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक धर्मराज निषाद पहुंचे। साथ ही डीएम अविनाश सिंह और सीडीओ आनंद शुक्ला और जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार तिवारी, परियोजना निदेशक अनिल कुमार सिंह, डीपीआरओ अवनीश श्रीवास्तव मौजूद रहे। एमएलसी ने दिव्यांग के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की सराहना करते हुए पात्र दिव्यांग को योजना से लाभान्वित होने की बात कही। मौजूद विधायक ने भी दिव्यांग से उनका हालचाल पूछते हुए कहा कि सरकार की योजनाएं हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाई जाएंगी। डीएम अविनाश व सीडीओ आनंद शुक्ला ने ट्राईसाइकिल पर बैठे लाभार्थियों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। उसके बाद एमएलसी जिला पंचायत अध्यक्ष श्याम सुंदर उर्फ साधु वर्मा, विधायक, डीएम, सीडीओ ने हरी झंडी दिखाकर दिव्यांगों को रवाना किया। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा, अम्बेडकर नगर के द्वारा आज यहाँ पर जो जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए दिव्यांगजन साथी यहाँ पर एकत्र हुए थे, उन सभी लोगों को जो ट्राईसाइकिल थी उसको उपलब्ध कराए गए। इसके अलावा कुछ ऐसे थे जो बच्चे सुनने में जिनको दिक्कत आती थी, उनको उपकरण जो है उसको उपलब्ध कराया गया है। निश्चित रूप से यह एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है और इस एक अच्छे और कार्य में हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे एमएलसी साहब डॉक्टर हरिओम पांडे जी, हमारे लोकप्रिय विधायक कटेरी श्री धर्मराज निषाद जी, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष श्री साधुराम वर्मा जी और अन्य सभी विभाग के कर्मचारी और अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमरोहा में होली से पहले खाद्य विभाग की सख्ती, 46 नमूनों की जांच, बड़े होटलों पर भी नजर। अमरोहा में होली के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। त्योहार के दौरान मिलावटखोरी की आशंका को देखते हुए विभाग की टीम ने जिले के अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर करीब 46 खाद्य पदार्थों के नमूने इकट्ठा किए, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनय कुमार ने बताया कि मिलावटी मिठाइयों और अन्य खाद्य सामग्रियों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शहर के 2 प्रसिद्ध होटलों से भी नमूने लिए गए हैं। ये जनपद अमरोहा में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से हमारी टीम के द्वारा जो सभी स्थानों पर चेकिंग की जा रही है और अभी तक हमारे यहाँ 46 नमूने विभिन्न खाद्य पदार्थों के लिए गए हैं, जिसमें खोया के, मिठाइयों के, तेल के, खाद्य तेल के और इसके अलावा मैदा, सूजी, इनके नमूने लिए जा रहे हैं। क्या सर प्रतिष्ठित होटलों से भी कोई नमूने लिए हैं किसी होटल? हाँ, से जैसे होटल वगैरह पे भी चेकिंग की जा रही है। क्या कार्रवाई की जा रही है सर? अब इसमें नमूने जो है जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए गए हैं और उसके नमूनों की जांच की।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। एटा जिले के जैथरा क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 फर्जी क्लिनिकों को सील कर दिया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी उमेश चंद्र त्रिपाठी के निर्देश पर नोडल अधिकारी लोकमान सिंह व एसीएमओ सर्वेश कुमार ने अपनी टीम के साथ हार्वेश क्लिनिक, मनोज क्लिनिक और शाक्य क्लिनिक पर छापेमारी की है। कार्रवाई के दौरान झोलाछाप डॉक्टर शटर गिराकर भाग खड़े हुए। IGRS पोर्टल पर इन क्लिनिकों की शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कदम उठाया है। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।